नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। दोस्तों, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के आसपास के बहुत चर्चित गीत के साथ। और ये गीत बहुत दिल के पास है, इसमें गहराइयां हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे बोल थे, सिमटी हुई ये घड़ियां। सुनते हैं, गीत की बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। पासा के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां।
बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ। हमारा नंबर है 8010781078, मानव रचना 107.8 FM, और आप हैं मेरे साथ और हम प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ ऐसी बातों पे जो कि कुछ 10 फिल्में हमने इकट्ठा की थी। 1970 के दशक में ये फिल्मों को जमाया गया था और ये थी फिल्में जिनका बैकग्राउंड था, यानी कि स्टोरी लाइन थी मिलना बिछड़ना। कुछ हम राइज ऑफ द टॉकीज़ की भी बात कर रहे थे, कुछ हमने बंगाली सिनेमा के स्वर्ण युग की भी बात की थी। हमने ये भी बात किया था पिछले हफ्ते कि उत्तम कुमार जी जो थे वो अमूमन एक जिसको कहते हैं ना टॉप की जोड़ी माने जाते थे, जो जिनकी सह कलाकारा थी सुचित्रा सेन और जिसको द इटर्नल जोड़ी भी कहा जाता था। तो ये सारी बातें हमने करी और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शोला शबनम तक तो हमने कवर कर लिया था। तो एक और फिल्म थी और ये थी वक्त, और इस वक्त की बात करेंगे, लेकिन वक्त की बात हम तब करेंगे जब हम इस गीत की बात करेंगे। अब मुझे याद आ रहा है फिल्म थी कुदरत, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, फिल्माया गया था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर। अब क्या हुआ ना दोस्तों कि जब मैंने सिमटी हुई है घड़ियां चंबल की कसम का ये जो गीत सुना और मुझे लगा कि इससे प्रोग्राम शुरू किया जाए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि ये जो थी चंबल की कसम, इसकी गायक कलाकार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया था खयाम साहब ने, गीतकार थे साहिर लुधियानवी, और फिल्माया गया था राजकुमार और मौसमी चैटर्जी पर। अब ये भी एक बाकमाल गीत था। तो ये मैं 1-2 करता रहा, तो मैं अब ये 2 पे ले आया कुदरत को, और बोल भी बहुत बड़े ही जिसको कहते हैं ना दिल में उतरते हुए हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे
बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। वेलकम बैक। वेलकम बैक मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं जाते नहीं हैं, पर आपका तो मतलब कहते हैं ना तहे दिल से शुक्रिया कि आप ये प्रोग्राम बाकमाल हर हफ्ते सुनते हैं और आपकी जो बहुत सारे विचार हमें मिलते हैं, जिससे हमें बहुत ही खुशी होती है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। फिल्म थी वक्त 1965 की यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित आपदा ड्रामा पर एक बिछड़े हुए परिवार की कहानी थी, जो पुनर्मिलन के लिए परीक्षणों के माध्यम से संघर्ष कर रहा है। अब ये जो था ये समथिंग लाइक कहते हैं ना कि वक्त यानी कि जो किस्मत है उसके ऊपर आपका जोर नहीं चलता। किस्मत तो 1943 में थी, वक्त जो है वो 1965 में आई थी। अब इसमें जो थे वो बहुत ही बड़े बड़े स्टार कास्ट थी इसकी, यानी सुनील दत्त साहब थे, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ की कमाई की थी। अब ये जो फिल्म थी ये भी एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो कहानियाँ सुना रहा हूँ, मैं कहानियाँ नहीं मैं गाने भी सुना रहा हूँ। अब ये जो जोड़ियाँ थीं ये बहुत सारी जोड़ियाँ, जैसे मल्टी स्टारर फिल्म की जो उदय था उसमें वक्त का बहुत बड़ा योगदान था। यानी मल्टी स्टारर फिल्म का बहुत सारी मल्टी स्टारर बाद में आई, शोले भी आई, राज तिलक जैसी फिल्में भी आई, राजपूत जैसी फिल्में भी आई, अमिताभ बच्चन की काफ़ी सारी फिल्में जो थीं वो बाद में जो थीं वो काफ़ी स्टारडम के साथ, काफ़ी बहुचर्चित कलाकारों के साथ हुआ करती थी। बहरहाल ये जो जोड़ियाँ थीं इससे जुड़ा हुआ जो एक गीत है, फिल्म थी सुहाग 1979 की। गायक कलाकार थी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में सजा हुआ ये संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिया गया। गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन, रेखा, परवीन भाभी और शशि कपूर साहब पर। यानी कि ये वही था जिसको कहते हैं ना तेरी रब ने बना दी जोड़ी। अब ये बहुत फ्लैट है, आप गीत सुनिए फिर हम आपको और बताएंगे कौन सी फिल्में थी। लौटते हैं गीत के बाद। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले ओ क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो।
ओ हट जाओ मुझे जाने दो न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। झट जमले से डरना अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से मत बांधो, ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सेहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां हो। बर्बाद जवानी लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा सौरभ दी, ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। वेलकम बैक दोस्तों। अब ये जोड़ियों की बात हो रही थी और अब हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कहानी और सुना देते हैं। यानी कहानी क्या कि जब हम बंगाली फिल्मों की बातें कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा है कि सत्यजीत रे फिल्मों में अभिनीत जो उल्लेखनीय अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी, जो 1960 के दशक में उत्तम कुमार के प्रतिद्वंदी के रूप में माने जा रहे थे, वह रे द्वारा लिखित और निर्देशित सोनार केल्ला 1974 और जॉय बाबा फेलूनाथ 1978 में फेलूदा के चरित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने द वर्ल्ड ऑफ अप्पू 1959 में अप्पू के वयस्क संस्करण की भूमिका भी निभाई, जिसे रे ने ही निर्देशित किया था। सबसे प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्रियों में से एक शर्मिला टैगोर थी, जिन्होंने रे की द वर्ल्ड ऑफ अप्पू में डेब्यू किया था। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका डेब्यू जो है वो इस तरीके से हुआ था, क्योंकि हम इनको समझते हैं कश्मीर की कली और बहुत सारी फिल्मों से रिलेट करते हैं, लेकिन जो इनका डेब्यू हुआ था शर्मिला टैगोर जी का, वो था द वर्ल्ड ऑफ अप्पू से। और बंगाली सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी वो तो जानी मानी और प्रमुख अभिनेत्री बनी गई थी। अब बंगाली फिल्म संगीत के अग्रदूतों में रायचंद बोराल, पंकज मलिक और केसी डे शामिल हैं, जो सभी न्यू थिएटर कलकत्ता से जुड़े हैं। अब बंगाली फिल्म संगीत में
अन्य प्रसिद्ध पार्श्व गायक हेमंत मुखर्जी, श्यामल मित्रा, मन्ना डे, संध्या मुखोपाध्याय और किशोर कुमार थे। अब किशोर कुमार थे और मुझे भी याद आ रहा है कि कुछ गाने ऐसे चलाए जाएं जिससे ये पता तो चले कि ये जो बहुत सारे जो गायक होते हैं और जो फिल्माया जाता है तो ये किस तरीके का चित्रण होता है। अब इससे मैं रिलेट करता हूँ, एक फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन, 1980 में आई थी। फिल्म कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन जी का बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, दिलकश संगीत था इसमें, और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्माया गया था जितेंद्र, नीतू सिंह और आशा सचदेव पर। कुछ ऐसा था जिसको कव्वाली भी कह सकते हैं, शायद मैंने सुना भी दिया हो अपने किसी कव्वाली प्रोग्राम में, पर इस प्रोग्राम में इस गीत को फिर से सुनेंगे, पल दो पल का साथ हमारा, और उसके बाद लौटेंगे क्योंकि आपका साथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल का साथ हमारा, 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 दो पल का साथ हमारा, हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने, नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने, है आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में जीने दीवाने आए, ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने। दो पल का साथ हमारा, पल दो
हमारा 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 दो पल का साथ हमारा हमारा पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के यारा हर खुशी कुछ देर की मेहमान है पूरा कर ले दिल में जो अरमान है जिंदगी एक तेज रो तूफान है इसका जो पीछा करे नादान है हर खुशी कुछ देर की मेहमान है पूरा कर ले दिल में जो अरमान है जिंदगी एक तेज रो तूफान है इसका जो पीछा करे नादान है गुमशुदा खुशियों पे आए गुमशुदा खुशियों पे आए गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है वक्त लौटे इसका कब इम्तिहान है दोस्तों अपना तो ये ईमान है जो भी जितना साथ दे एहसान है दोस्तों अपना तो ये ईमान है जो भी जितना साथ दे एहसान है ओ, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के यारानी है पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के यारानी है। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं, एक लिस्ट है मेरे पास, उससे भी ये जो है वो देख के ये सोचा जा रहा है कि उसको पढूं या स्वर्ण युग के इतिहास को पढूं या मैं ये जो डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू है इसको स्टार्ट करूं। लेकिन कहते हैं ना कि लिस्ट के साथ जो समझौता करना पड़ता है, तो अब हम आते हैं 1965 में एक और फिल्म आई थी, बॉयफ्रेंड। शम्मी कपूर अभिनीत यह फिल्म अशोक कुमार की फिल्म किस्मत यानी 1943 की जो किस्मत थी उसका रीमेक थी। नरेश सहगल के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी कमाई की, यानी 25 लाख 30 लाख, हम इसकी बात नहीं करेंगे। पर ये भी एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर में मिलना बिछड़ना था। अब किस्मत की कहानी तो हमने बताई थी कि यह एक ठग के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने खोए हुए पिता की खोज करता है। अब ये फिल्म क्योंकि उसी के ऊपर उसी का रीमेक थी तो इसकी कहानी भी उसी तरीके से थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बोरोड कहानी यानी मिलना बिछड़ना इतनी पॉपुलर हो रही थी कि इसकी रीमेक्स भी हिट हो रही थी। अब इसका क्या असर पड़ा, इससे ऐसा क्या हुआ, इसकी बात भी करेंगे दोस्तों। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि अब हम 1980 के दशक में बंगाली फिल्म उद्योग के उथल पुथल के दौर की बात भी करेंगे। और इससे पहले कि हम ज़्यादा बातें करें, हम बात करते हैं, एक फिल्म आई थी जुर्माना 1979 में। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, संगीत था राहुल देव बर्मन जी का, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था राखी और अमिताभ बच्चन पर। और ये जिसको कहते हैं ना, ये भी उस तरीके का म्यूज़िक था जिसको हॉन्टेड कह सकते हैं, यानी कि जब आप इसको सुनेंगे तो ये आपको लौट के बार बार सुनाई देगा। और इसका कुछ बोल इस तरीके से थे कि सावन के झूले पड़े, चले आओ आप आइएगा, पर गाने को सुनने के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक लिस्ट की भी बात कर रहे हैं, कुछ इतिहास की बात कर रहे हैं। अब हमने छू लिया है बंगाली सिनेमा को। अब क्योंकि स्वर्णिम युग है, बंगाली सिनेमा ने जो है वो, जिसको कहते हैं ना टॉर्च बियरर थे राइज ऑफ द टॉकीज़ में, काफ़ी इनका जो है वो हिंदी सिनेमा जगत पर बंगाली सिनेमा का प्रभाव भी रहा है। वहाँ से काफ़ी कलाकार और संगीतकार और गीतकार भी जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए। अब हम जो कह रहे हैं वो है एक फिल्म थी प्यार का मौसम 1969 में। अब नाजिर हुसैन ने अपने पसंदीदा विषय को दोहराया, यानी उनका विषय भी वही था, मिलना बिछड़ना, जो कि एक परिवार को परिस्थितियों से अलग कर गया और फिर वो कैसे जुड़े। अब प्यार का मौसम में शशि कपूर और आशा पारेख अभिनीत यह फिल्म संगीतकार R.D. बर्मन के बेजोड़ गीतों से भरी पड़ी है, यानी कि बेहद यादगार गीत थे इस फिल्म के। अब प्यार का मौसम भी उन फिल्मों में आती है जिसके अंदर में मिलना बिछड़ना जो है वो प्रशंसनीय था। यानी कि अब हम बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं कि ये क्यों चलती थी। शायद हम जो दर्शकगण थे या उस समय या जो अभी भी हैं, हम इस तरीके से खोया पाया और ये इस तरीके से कि भाई बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, इस तरीके की जो कहानियाँ जो हैं इससे रिलेट कर लेते हैं। यानी कि हमारे जो संघर्ष हैं, जो हमारे सामने जो जीवनचर्या है, उसमें शायद हम उससे बाहर निकलकर सोचते हैं कि इस तरीके की कहानियाँ जो हैं वो हमें आनंद देती हैं। अब ये क्या आनंद देती हैं इसको बाद में एक विषय में लाएंगे। मुझे याद आ रहा है मिस्टर नटवरलाल 1979, गायक कलाकार थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार, संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने। बहरहाल राजेश रोशन जी 1977 से 79 के बीच में बाकमाल संगीत दे रहे थे। मैंने एक संगीत जो है वो देश परदेश का भी आपको सुनाया था पिछले प्रोग्राम में। अब ये इसके गीतकार जो थे वो थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था रेखा और अमिताभ बच्चन पर। अब ये तो वही बात हो गई ना कि परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं, क्या कहते हैं, सुन लेते हैं गीत और फिर लौटते हैं। लोगों को कहने दो
रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू दिल में रहता है, मेरे भी दिल की कली खिल गई है। तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। वेलकम बैक दोस्तों। गीत था परदेसिया, पर आप हमारे लिए परदेसी नहीं हैं, आप तो हमारे अपने हैं। और हम बात कर रहे हैं बंगाली सिनेमा की। अब बंगाली सिनेमा ही क्यों, हम बहुत सारे सिनेमा की, यानी कि आंध्रा के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, केरल के, इन सब की बातें करेंगे। अब बातें तो करते करते जो है वो समय भी देखना पड़ेगा। घड़ी कह रही है कि भाई आपने परदेसिया कह दिया था और हमने कह दिया कि आपके प्रोग्राम का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है। जाने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें भी और बता देता हूं, यानी कि मेरी लिस्ट अभी 6 तक ही पहुंची थी। हमने बात की किस्मत की, फिर अनमोल घड़ी की, शोला और शबनम की, वक्त की, बॉयफ्रेंड की और प्यार का मौसम की। अब उसके बाद आ गया 1970, यानी 1970 के साथ धमाकेदार एंट्री हुई थी जॉनी मेरा नाम की, निर्देशक विजय आनंद की क्राइम ड्रामा, जो 2 भाइयों की कहानी है, जो एक के द्वारा अपने पिता के हत्या के बाद जो है वो अलग हो जाते हैं। अब देवानंद और हेमा मालिनी अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 3 करोड़ की कमाई की थी। अब ये आप पैसों में और ये जो इसमें मुनाफे में ना जाएं, आप इस बात को सोचें कि ये फिर वही मिलना और बिछड़ना था। इसका संगीत भी बाकमाल था। और इससे पहले कि हम ज़्यादा बातें करें, हम बात करते हैं, एक फिल्म थी गोलमाल 1979 की। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, संगीत था राहुल देव बर्मन जी का, गीतकार थे गुलजार साहब, और फिल्माया गया था अमोल पालेकर और बिंदिया गोस्वामी पे। गाना सुनते हैं और फिर लौटते हैं। जब देखती हूँ सच मानो
वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है अनिल सेठ और मेरा नंबर है 8010781078। आप मुझे अपने विचार भेज सकते हैं। अब मैं छोड़े जा रहा हूं आपको इस प्यारी सी धुन के साथ, इस प्यारे से नगमे के साथ। फिल्म थी सरगम 1979 की। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था ऋषि कपूर और जया प्रदा जी पर। अब जया प्रदा जी पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। उनका राइज ऑफ जया प्रदा जो है वो भी एक प्रशंसनीय विषय है। लेकिन ये जो गीत है कोयल बोली दुनिया डोली, इसके साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ और फ्लैट ही गाऊंगा क्योंकि मैं आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। जाते जाते दोस्तों आपको एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। पॉल्यूशन फ्री रहें और सबका ख्याल रखें, सभी के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और अपने आप को सेफ रखें। दिवाली का जो उत्सव होता है वो कभी ऐसा लाइट शो होता है, साउंड शो होता है जिसमें हम खो जाते हैं। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और जमकर मनाएं। आपका मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। कितनी भोली हो कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। रंग बिना न खेली जाए इस जीवन की होली। कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
मैं छोड़ूंगा पर भेज के तेरी डोर।